घंटे से चर्चा यह है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे, स्टार शर्तें लागू, और अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो वो आजमगढ़ को छोड़कर और कहां से चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव पहले होना चाहिए, योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव। तो अखिलेश यादव के जो वो 5 शब्द जो लोगों ने मिस कर दिए और इसलिए कहने लगे आजमगढ़ आजमगढ़ आजमगढ़, चुनाव पहले होना चाहिए और योगी जी से पहले चुनाव लड़ूंगा। योगी जी से पहले चुनाव लड़ने का मतलब क्या हुआ, इसे आपको गोरखपुर और आजमगढ़ की चुनावी डेट से समझना पड़ेगा। अब इसको समझिए, गोरखपुर से कौन लड़ रहा है। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है, योगी यहां पर चुनावी मैदान में है। गोरखपुर में जो वोटिंग होनी है वो 3 मार्च को होनी है, 3 मार्च को वोटिंग है वहां पर गोरखपुर के अंदर। अब ये 3 मार्च जो है वो यूपी के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो ये बैठता है छठा राउंड। छठे राउंड में वोटिंग होनी है गोरखपुर के अंदर। और जिस आजमगढ़ का जिक्र किया जा रहा है कि यहां से अखिलेश यादव लड़ सकते हैं, उस आजमगढ़ में किस दिन वोटिंग होनी है। आजमगढ़ में वोटिंग होनी है 7 मार्च को, यानी 7वां राउंड है। अब मुझे आप ये बताइए, जब अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि अगर मैं चुनाव लड़ा तो मैं योगी जी से पहले लड़ूंगा, तो योगी जी जब 3 मार्च को लड़ रहे हैं, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि मैं इससे पहले लड़ूंगा। इससे पहले लड़ूंगा तो छठे राउंड में लड़ूंगा के पहले लड़ूंगा, यानी पहले से 5वें राउंड में, और 5वें राउंड में लड़ूंगा तो 7वां राउंड वैसे ही जो है वो कैंसिल हो गया, यानी आजमगढ़ बाहर निकल जाता है, आजमगढ़ कैंसिल हो जाता है। इसलिए हमने कहा कि अखिलेश यादव के 5 शब्द बता रहे हैं कि वो आजमगढ़ से लड़ने के मूड में नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अगर छठे राउंड से पहले के चरणों की बात करें तो अखिलेश के चुनाव लड़ने की संभावनाएं फिर कहां से बनती हैं, मैं आपको बताता हूं। अखिलेश अगर लड़ने गए कि भाई मुझे लड़ना ही है, ये मन बना लिया, वो कॉन्फिडेंस आ गया कि लड़ना है, तो सबसे ज्यादा संभावना है कि अखिलेश यादव जो है तीसरे चरण में लड़ेंगे। तीसरे चरण में लड़ेंगे, लड़ सकते हैं, ऐसा लिखना चाहिए, पता नहीं मूड बदल जाए, बन जाए, कुछ अभी भरोसा नहीं है। तीसरे चरण में लड़ सकते हैं। और यहां पर वोटिंग कब है, 20 फरवरी को। अब आप कहिए कि 20 फरवरी और तीसरे चरण का इलाका क्यों, तीसरे चरण की बात क्यों कर रहा हूं, इतना मैं कॉन्फिडेंस कहां से ला रहा हूं। यह पूरा इलाका जहां पर तीसरे चरण में मतदान होना है, यह पूरा इलाका जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। इसे तीसरे चरण में जहां वोटिंग होनी है वो यादव बेल्ट है, जहां पर समाजवादी पार्टी का कोर वोटर जो है एमवाई में से यादव, इसका गढ़ माना जाता है। अब ये इलाके कौन कौन से हैं यादव बेल्ट के जो तीसरे चरण में पड़ेंगे, दोनों को मिला दीजिए। एक हो गया मैनपुरी, ये पड़ रहा है। दूसरा पड़ रहा है इटावा, ये तीसरे चरण में आता है, ये भी यादव बेल्ट है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है। तीसरा है कन्नौज, यहां से अखिलेश यादव लड़ सकते हैं, यह भी गढ़ है उनका। फिरोजाबाद, यह भी एक सीट है जो तीसरे चरण में चुनाव में होगी, तो यहां से भी लड़ सकते हैं। और एटा जिला भी पड़ता है। तो ये जो पूरा बेल्ट है यादव बेल्ट, ये पड़ता है तीसरे चरण में। इसलिए हम कह रहे हैं कि संभव है कि अगर उनका मन बना लड़ने का तो आजमगढ़ नहीं तो फिर वो तीसरे चरण में इन जगहों से लड़ सकते हैं। तो इसीलिए आपको कहता हूं कि पाठशाला में अटेंडेंस टाइम पर और फुल होनी चाहिए। कल आपको जो सबने मिस किया उसको हमने पकड़कर और कैलकुलेट करके बताया था कि कैसे अखिलेश यादव चूंकि अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और अगर मन बनाएंगे तो अपने गढ़ से लड़ने की बात करेंगे तो वो मैनपुरी से लड़ सकते हैं और उसी के आसपास के इलाके से। ये चीज आपने आपको कल बताई थी। मैनपुरी से क्यों लड़ने की बातें हो रही हैं आपको यह भी समझना चाहिए। मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव सांसद हैं। मैनपुरी में 4 विधानसभा सीटें आती हैं, मैनपुरी सदर, करहल, भोगांव और किशनी। 2017 में बीजेपी की लहर के बावजूद 4 में से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी यहां पर जीती थी। तो अखिलेश यादव, अंडर कॉन्फिडेंट अखिलेश यादव एक सेफ सीट की तलाश में थे। इसलिए पहले तो वो कहते रहे कि मैं आजमगढ़ के लोगों से पूछकर लड़ूंगा अगर लड़ूंगा तो, और आज खबर आ गई कि करहल के लोगों ने प्रस्ताव भेजा कि यहां से लड़ लीजिए।
तो फिर क्या आजमगढ़ के लोगों से अब नहीं पूछेंगे? और पूछ लिया तो क्या उन्होंने मना कर दिया कि लड़ लो लेकिन यहां से मत लड़ना? बहुत सारी कहानी है। अखिलेश के बारे में ये करीब करीब तय है कि वो मैनपुरी की करहल सीट से ही लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के जिला संगठन ने प्रस्ताव भेजा है। ये एक औपचारिक प्रस्ताव है, इसलिए अगर अखिलेश ने आखिरी वक्त पर अपना मन नहीं बदला तो ये माना जा सकता है कि अखिलेश इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। करहल सीट का इतिहास क्या है आपको यह भी जानना चाहिए कि जिस सीट के बारे में चर्चा हो रही है, ये करहल सीट जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, ये लगभग माना जा रहा है वो मैनपुरी की अगर बात करें, मैनपुरी करहल, जहां से अखिलेश की समस्याओं का मिल सकता है हल। 1992 इस साल से लेकर जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है तब से करहल सीट सिर्फ एक बार समाजवादी पार्टी है। 1992 से आज तक एक बार एसपी हारी, बाकी हर बार जीती है। तो आप समझिए कि कितना बड़ा गढ़ है उनके लिए ये। 1993 से लेकर अब तक करहल सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। 1993 से लगातार सिर्फ 2002 का साल था जब बीजेपी जीती थी इस करहल सीट पर, उसके अलावा कभी नहीं जीती है और कोई नहीं जीता है। बीजेपी क्या, कोई नहीं जीता है। 2002 में बीजेपी के सोबरन सिंह थे जो यहां पर जीत गए थे, वो भी समाजवादी पार्टी में चले गए थे। लगातार 4 बार से विधायक हैं उसके बाद से। करहल में वोटों का कैलकुलेशन क्या है आपको यह भी समझना चाहिए। करहल में करीब 3,70,000 वोटर हैं। इस करहल की बात कर लीजिए। इस करहल सीट पर, करहल सीट यहां पर 3,70,000 वोटर हैं। 70,000 इतने वोटर हैं यहां पर। और इस करहल सीट पर अगर आप देखेंगे, इन 3,70,000 में से करीब 1,25,000 यादव वोटर हैं, यादव हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो मैं कल आपको बता रहा था पाठशाला में कि क्यों यादव जो बेल्ट है उसी में अखिलेश यादव उतरने की बात कर रहे हैं और उसमें करहल उनके लिए सबसे सेफ है। अगर 2017 के चुनाव नतीजों की बात करें तो सपा के सोबरन सिंह को 1,04,221 वोट मिले, बीजेपी की रमा शाके को 65,816, बीएसपी के दलवीर पाल को 29,676 वोट मिले। अच्छा, करहल से अखिलेश के परिवार का क्या कनेक्शन है इसको भी आपको समझना चाहिए। मुलायम सिंह के गांव सैफई से करहल करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है और करहल के ही जैन इंटर कॉलेज से मुलायम सिंह यादव पढ़े हुए हैं। 1963 में जैन इंटर कॉलेज में ही मुलायम सिंह यहां टीचर बने। वो हाई स्कूल में हिंदी और 12वीं में सामाजिक विज्ञान पढ़ाते थे। मुलायम सिंह यादव की तब 120 रुपए प्रति महीने की सैलरी थी। करहल के जैन इंटर कॉलेज में मुलायम ने 11 साल पढ़ाया। इसी बीच मुलायम सिंह जसवंत नगर से विधायक भी बन गए थे। तो पूरा मामला जो है वो ये है कि करहल की सीट लग रहा है अखिलेश यादव को कि सेफ है, लेकिन अगर उनको सेफ देखकर लड़ना है तो पब्लिक इसका मतलब निकालेगी और पब्लिक मतलब ये निकालेगी कि 80% साथ है। अगर ये होता तो करहल नहीं, कहीं और होता मामला।